हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगेन हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। हम स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मे बी ब्रेकआउट स्टॉक्स या अगर कुछ स्टॉक्स अभी बहुत अच्छे बाइंग लेवल पर आए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो हमारे सामने फिलहाल निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी ने आज वापस से एक डॉजी कैंडल बनाई है। सो हमने अपनी वीडियो में ये मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करा है दैट जब भी मार्केट या कोई भी स्टॉक वन साइडेड मूव देता है, लाइक लेट्स अगर वो वन साइडेड ग्रो करा है, ऊपर आया है, तो वो वैसे ही नीचे भी जाएगा, राइट। अब अगर हम निफ्टी की चार्ट देखें, सो जस्ट लुक एट हाउ निफ्टी हैज़ गॉन अप, राइट। आई मीन अक्टूबर 23 से निफ्टी में लिटरली एक वन साइडेड मूव आया है एंड ऑफ कोर्स अभी हमें रिसेंटली जो रैली देखने में मिल रही है वो लार्ज कैप में है, राइट, कंपैरेटिवली। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स, तो उनमें हमें अभी काफ़ी मोर देन डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। वाई आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट स्मॉल कैप एंड मिड कैप इज़ बिकॉज हम अपनी वीडियो में यूजुअली स्मॉल कैप या मिड कैप्स की बात करते हैं एंड उसका रीज़न है, राइट, बिकॉज जब हम रैली की बात करें, सो जैसी रैली हमें स्मॉल कैप या मिड कैप्स में देखने के लिए मिलती है वो हमें लार्ज कैप्स में देखने के लिए नहीं मिलती। एंड आईड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स वन थिंग दैट हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में हर जगह पर लिटरली ऑल दे आर डूइंग इज़ जस्ट स्प्रेडिंग फियर, राइट। तो आईड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स वेरी क्लियरली कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जब भी कोई भी करेक्शन होता है ये एक हेल्दी करेक्शन होता है। हमने बहुत बार अपनी वीडियोस में क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट की बात करी है एंड ऐसे ही गिरावटों के दिन पे हमें बाइंग करनी होती है मार्केट में, राइट। सो व्हेन आई से क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट, लेट्स से अगर हमने कोई स्टॉक को किसी एक एक्स प्राइस पर दिया था एंड लेट्स से अगर वो वहाँ से 5% नीचे गिर गया है, प्रोवाइडेड उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो हमारा डेफिनेट बाय बनता है। एंड ऐसे ही टाइम पर हमें क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलता है, राइट, कि हम पूरा अपना कैपिटल एक टाइम में ना इन्वेस्ट करके उसको टिट्स एंड बिट्स में इन्वेस्ट करें। एंड ऑल्सो हम एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी दैट यूजुअली ये लोगों की मार्केट में साइकी होती है दैट लोग एक जिस भी क्लास को वो बिलोंग करते हैं, लेट्स इफ आई टॉक अबाउट अ मिडिल क्लास, अगर वो एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं तो वो वहाँ से आई मीन इफ़ आई टॉक अबाउट द रिस्क एपेटाइट, लोगों में रिस्क एपेटाइट नहीं होता। एंड अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें, स्पेशली इन्वेस्टमेंट की, सो इफ़ पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, देन आई मीन एक एफडी हमको अराउंड 6 to 7% का रिटर्न देती है एक साल में, राइट। लार्ज कैप्स हमको दे देता है अराउंड 12 to 15% का रिटर्न। सो दैट्स ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट एन एफडी गिव्स। बट अगर हम एक स्मॉल कैप या मिड कैप की बात करें तो वो ईजिली हमें एक 80 to 100% का रिटर्न दे सकता है। 50 to 100% हम बोल सकते हैं, मे बी इवन मोर देन दैट। हमने बहुत सारे स्टॉक्स में बात करी है जो 300x 500 टाइम्स इतना ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, राइट। एंड आई लाइक टू से वन थिंग दैट अगर हमें मार्केट में अच्छा पैसा कमाना है, देन हमको छोटे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कोई स्मॉल कैप को या मिड कैप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट एस इन्वेस्टर्स लाइक राकेश झुनझुनवाला जी, जो आई मीन हर सबको उनका नाम पता है, बट आई लाइक टू से वन थिंग दैट जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल डोंट नो। जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो पैसा उन्होंने किसी लार्ज कैप में लगा के नहीं कमाया था। वो एक छोटे से स्टॉक को आइडेंटिफाई करा था जिसमें पोटेंशियल था एक बड़ा स्टॉक बनने का, राइट। उसकी आपने पूरी ग्राउंड रिसर्च करी एंड देन उन्होंने उसमें पैसा लगाया। सो आज की डेट में हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हम टाइटन में आप पैसा लगाएंगे तो इट विल गिव अस मल्टी फोल्ड रिटर्न्स, वो नहीं होगा। हमें अपना टाइटन खुद ढूंढना है, छोटा स्टॉक हम ढूंढें जिसको हम इन्वेस्ट करके बड़ा बना सकें, एज इन बड़े बन सकें उसके साथ में। बिकॉज हम पैसा तब कमाएंगे जब एक स्मॉल कैप एक मिड कैप या लार्ज कैप बनेगा, या लेट्स से एक मिड कैप एक लार्ज कैप बनेगा। आज की डेट में इन्फोसिस या टीसीएस में पैसा लगाकर हम बहुत सारा पैसा उनमें से नहीं कमा सकते, राइट। सो दिस इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज प्लीज़ डू नॉट गेट स्कैर्ड। हो सकता है अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में 10% तक करेक्शन हमें और देखने के लिए मिल जाए। सो ये हमारा टाइम होगा अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने का। वी डू नॉट हैव टू गेट स्कैर्ड, ओके। सो अगेन अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मार्केट। निफ्टी में आज क्लोज आया 22,335.70 पर, वहीं ओपन भी आया था 22,334.45 पर।
एंड कल क्लोज आए थे 22,332.65 पर। सो एग्जैक्टली जहाँ पर कल मार्केट ने क्लोज दिया वहीं पर ओपन हुआ और आज भी वहीं पर क्लोज आया है निफ्टी में। सो आज की कैंडल डॉजी बनी है। डॉजी का रूल हमारा बहुत सिंपल है, जैसी डॉजी का हाई करता है हम बाइंग करते हैं, लो करता है तो हम सेल करते हैं। तो जैसी हाई कटेगा आज की कैंडल का, हमारा नेक्स्ट लेवल है निफ्टी में ऑल टाइम हाई विच इज़ 22,526.60 एंड देन 22,600। जैसे हमारा आज का लो करता है 22,256, हमारा पहला सपोर्ट आएगा 22,224.35, देन 22,047.75 एंड 21,860.65 फॉर निफ्टी। नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी। सो अगेन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, हमने कल भी ये डिस्कस करा था दैट ये बैंक निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी में, एंड वापस से आज बैंक निफ्टी ने भी वापस से वहीं क्लोज दिया है लास्ट अपने ब्रेकआउट लेवल पर। कल जहाँ पर क्लोज आया ऑलमोस्ट वहीं पर ओपन हुआ और ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोजिंग आई बैंक निफ्टी में। अगेन बैंक निफ्टी में भी डॉजी कैंडल बनी है। तो जैसे आज का हाई ब्रीच होता है 47,812.75, हमारा R1 आएगा 47,853.80, देन 48,071.70 एंड 48,161.25 फॉर बैंक निफ्टी। जैसे आज का हमारा लो ब्रीच होता है 46,884.45, हमारा सपोर्ट 1 आएगा 46,218, देन 45,661.75 एंड 44,860.75. Now let's talk about a few stocks. So the first stock is JSW Infra. ये स्टॉक हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी। तो इस स्टॉक का चार्ट लुक्स प्रिटी डिसेंट। आईपीओ आया था अभी रिसेंटली एंड हमने इसको बाय ऑन डिप पहले भी बताया था। गुड थिंग फॉर अस, अच्छा करेक्शन हमें देखने के लिए मिला है। ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। ये इसका लास्ट ब्रेकआउट लेवल था 247.50। आज इसने उसको ब्रीच करा है एंड यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इस स्टॉक के, बट ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है। लेट्स अगर ये अनदर 5% 10% भी करेक्ट कर जाए तो भी ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। सो अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं 237.70 पर, पहला टारगेट है 254.70 डे हाई, then 266.70 and 276.20 for JSW Infra. The next stock जो हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है दैट इज़ टाटा स्टील। टाटा स्टील में अगेन हमने स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करा था। इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था एंड किसी ने हमसे वीडियो में भी पूछा था व्यूअर ने, तो हमने तब भी बताया था कि इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। टाटा स्टील इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप। ये ब्रेकआउट पर है आइडियली, आज इसने एक हैमर बन के क्लोज दिया है। सो एनी वे CMP और एनी बाय ऑन डिप इज़ एनी डिप इज़ अ बाय। सो अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं 152.50 पर, पहला टारगेट डे हाई विच इज़ 154.55 एंड देन 159.15 फॉर टाटा स्टील। एंड हमने इसके फिबोनाची करके इसके लेवल्स भी बताए थे। इसका नेक्स्ट लेवल है अराउंड 165 रुपीज़। इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप। अनदर बाय ऑन डिप स्टॉक इज टाटा केमिकल। टाटा केमिकल्स पे हमने इसको इस दिन पर बाय बताया था, इस प्राइस पर बाय बताया था एंड फ्रॉम देयर इसे 37% का रिटर्न दिया इन जस्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। तो इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला था। आज टाटा केमिकल ने एक हैमर बना के क्लोज दिया है। सो ये बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। 1143.65 पर इसमें क्लोज आया है। पहला टारगेट डे हाई विच इज़ 1169.45, देन 1222 एंड देन 1349 फॉर टाटा केमिकल्स। ये भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ IRM एनर्जी। IRM एनर्जी हमारा बाय ऑन एवरी डिप है। अगेन हम अगर इस स्टॉक को भी देखें तो ये इसका IPO के टाइम का हाई था 483.70। आज इसने इस प्राइस को भी ब्रीच करा है। सो IRM पे आइडियली हम इसमें ऑलरेडी काफ़ी बार प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं, तो ये हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। अगेन यहाँ पर इसमें भी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, इसमें हमें अपसाइड काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। पहला टारगेट 508.30, देन 522, then 570.75 एंड 597 फॉर IRM। एंड द लास्ट स्टॉक जो हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है इज जिंदल स्टील। सो अगेन CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं 807.15 पर, पहला टारगेट डे हाई 832.90 एंड देन 851 एंड देन 900 रुपीज़ फॉर जिंदल स्टील।
सो देर आर अ लॉट ऑफ अदर क्वालिटी स्टॉक्स। अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने बहुत स्टॉक्स के बारे में बताया है। इनमें से काफ़ी बहुत आई मीन इनफैक्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है। तो वन थिंग वी नीड टू फोकस ऑन इज़ द स्ट्रक्चर। हम जब भी स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे तो जब भी कोई भी हमें अगर डिप देखने के लिए मिलता है तो वो स्टॉक्स हमारे बाय बनते हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए दैट अगर कभी भी मार्केट में ब्रेकडाउन आता है, किसी भी स्टॉक में अगर ब्रेकडाउन आता है, हमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर एम पैटर्न बने तो वो स्टॉक्स हमारे बाय ऑन डिप नहीं बनते हैं जब तक उनमें एम पैटर्न का फॉर्मेशन का कंप्लीशन नहीं हो जाता, राइट। एंड आई वुड अगेन लाइक टू टेल माई व्यूअर्स कि हमें मार्केट में अगर कोई भी डिप आता है तो हमें देखने आई मीन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में अभी करेक्शन देखने के लिए मिला है बिकॉज ऑब्वियसली उन स्टॉक्स ने रैली भी वैसे ही करी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। एनी questions you have for me, feel free to drop me a comment. I'll be more than happy to respond. And I wish you people a great trading day. Bye bye.